अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की इस वक्त बदलती हुई मईशत के अंदर अगर हम बात करते हैं, यानी जो तब्दीली आ रही है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, वो बतदरीज एक बेहतरी के समरात के बाद जो है वो एक कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव इंडिकेशन भी दिखाना शुरू कर गई है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कुछ थोड़ा सा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम FDIs की बात करते हैं, तो वहीं पर साथ साथ पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो महंगाई की शरह भी जो है वो इस वक्त बतदरीज अगर नंबरों में बात करें तो वो तो कंट्रोलेबल या 8 से 9% के दरमियान इन्फ्लेशन रखता है, मगर ऑन एवरेज बेसिस के ऊपर जब मार्केट का सर्वे करते हैं तो ऐसा लगता है कि महंगाई का तूफान जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र वजारत खजाना की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आटा, घी, चीनी, दाल है, इसके ऊपर कैश सब्सिडी दी जाएगी। इन तमाम तर चीज़ों का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह के ऊपर महंगाई में इजाफा देखा गया है। ये एक जानिब जो तमाम तर चीज़ों के पैंडेमिक सूरत हाल की वजह से जो मईशतों के ऊपर एक प्रेशर आया था, वो प्रेशर बतदरीज ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैलेंस करता हुआ तो दिखाई दिया, मगर अब जो है जैसे आलमी मईशतें ओपन होना शुरू हुई हैं तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर तरीके से इस प्रेशर के समरात दिखाई देना शुरू हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह जो ये हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान का एक तो जो डेट सर्विंग है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के रुपए की कदर में बतदरीज जो है वो गिरावट आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज को लम्हा फिक्र बनता चला जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान के रुपए की कदर अगर डिक्लाइन होती है या पाकिस्तान के रुपए की कदर अपनी वैल्यू खोता है तो साथ साथ जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें या आम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, तमाम अशिया खुर्दोनोश के अंदर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें महंगाई की झलक दिखती जरूर है। यही तमाम तरह सूरत हाल की बात करें कि इस वक्त डॉलर जो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो तकरीबन 168-169 के करीब अप्रोच कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की वैल्यू 169 भी अप्रोच करती हुई देखी गई है। बहुत ही ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जाने पाकिस्तान की मईशत के अंदर इंटरनल बेसिस के ऊपर तो हमें चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम रेमिटेंसेस के हजम की बात करें, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, तो ये जो चीजें बेहतर होती हुई तो दिखाई दे रही है, मगर ऑल इन ऑल इतनी हाई लेवल पे करेंसी फ्लक्चुएशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटीज के लिए, खास तौर पर जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। गर्चे पाकिस्तान जो है वो भरपूर इनके ऊपर कोशिश कर रहा है, करेंसी को जो है वो दोनों साइड के ऊपर मूव हो रही है, कोई इसको प्रेशर नहीं डाला गया रोकने के लिए, मगर ऑल इन ऑल हम देखें कि हमारी करेंसी के ऊपर जो इतना बड़ा प्रेशर आया हुआ है ये किस तरीके से हमारे कारोबारी जिंदगियों को मुतासर कर रहा है। खास तौर से जो हमारे इंपोर्ट्स के जो बिल होते हैं उसके बाद जो बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमने देखा कि एक महंगाई की शरह में हमें बतदरीज इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। बात करें कि अशिया खुर्दोनोश की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, अब पाकिस्तान को उनको भी इंपोर्ट्स करना पड़ रहा है। तो जब ये इंपोर्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, यानी आटा हो गया, चीनी हो गया, तो ये भी एक बड़ा एक प्रेशर डालता है, क्योंकि ये अगर हमारे इनलैंड प्रोडक्शन होती तो पाकिस्तान को शायद इसकी इतनी मेजर कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती कि जो हम इसको इंपोर्ट करके अपनी सार्फिन की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है आने वाले वक्तों के अंदर। फिर ये हमारे रुपए की कदर गिरना, तकरीबन जो है वो 168-169 के करीब इस वक्त डॉलर जो मार्केट के अंदर वैल्यू रखता है अपनी, उसकी वजह से काफी हद तक के जो कारोबारी जिंदगियां हैं या कारोबारी सरगर्मियां हैं वो काफी हद तक के मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गर्चे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर काम करती हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा बेनिफिशियरी है, मगर ऑल इन ऑल जो पाकिस्तान के लिए हमारा जो एक मेजर क्रंच है वो इंपोर्ट्स में जाता है। इसकी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से अगर हम इंपोर्ट्स मंथली बेसिस पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की फिगर देखें तो एक्सपोर्ट्स तकरीबन 2 to 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान करता है, मगर इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 5.8 to 6.5 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान।
तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर इतना बड़ा जो एक गैप है पाकिस्तान के, जिसकी वजह से तिजारती खसारा सामने आता है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, वरना ये करेंसी की वैल्यू जो पाकिस्तान की है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। इसके बारे में कहते चले कि कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF का लोन आएगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये करेंसी की वैल्यू बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी बड़ी वैल्यू के साथ पाकिस्तान के पास हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये देखें कि जो पाकिस्तान के पास $20 बिलियन से अबव के इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स मौजूद हैं, गर्चे एक बहुत हेल्दी पोजीशन है पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से, मगर ये अपना इंपैक्ट क्यों नहीं डाल रही करेंसी की जो पाकिस्तान के रुपए की एप्रिसिएशन के लिए? उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि वो जो डेट सर्विंग के अंदर हमने पे करना है, तो उसकी वजह वो भी एक इंपैक्ट आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर। यानी अगर ये पैसा पाकिस्तान का अपना होता, $20 बिलियन से अबव का अगर अपना होता, तो ये जो पाकिस्तान के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो वैल्यू होती वो पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर एक मुस्बत इंपैक्ट डाल रही होती। मगर ये जो इसके अंदर फॉरेन असिस्टेंस मौजूद है और काफ़ी बैरूनी ममालिक की जानिब से, खासतौर से चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, जिसमें सऊदी अरब ने तो अपना रोल बैक भी कर लिया था, वापस ले लिया था, मगर फिर साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी असिस्टेंस फराहम की है। तो पाकिस्तान ने जो पैसा लिया है उसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी एप्रिशिएट तो होगी, मगर लेट्स सपोज कि पाकिस्तान को उसको डेट पेमेंट भी करनी है या डेट सर्विंग भी करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम तर चीजों को कैलकुलेट करके जो है फिर डॉलर की वैल्यू मार्केट में रखी जाती है। यानी ये पैसा जो है वो इजीली जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है वो एक गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, मगर इसकी बेसिस के ऊपर हम अपने करेंसी का तायुन प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते। तो ये जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान के पास जो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हेल्दी होना, गर्चे ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बजटरी डेफिसिट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में और मुल्क को जो है बेहतर अंदाज से अपने फाइनेंशियल्स को बनाने में कुछ अपना इम्पैक्ट तो डाल रहा है, मगर ऑल इन ऑल ये जो इक्विटी फाइनेंस की तरीके से अपना एक इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा। यानी इक्विटी फाइनेंसिंग ये होती है कि अगर ये पैसा पाकिस्तान का अपना होता तो पाकिस्तान इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रॉपर तरीके से लगाता और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होता तो पाकिस्तान की वो GDP के ऊपर अपने इम्पैक्ट डालता। मगर इसके अंदर जो भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका एक क्रंच जो है वो इंटरेस्ट बेयरिंग के अंदर जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर पाकिस्तान ने बेयर करना पड़ता है या उसका प्रोविजन करना पड़ता है। तो बहरहाल ये जो एक सिचुएशन है जो खासतौर से ये थोड़े से हमने अपर लेवल की बात की, जो फाइनेंस के स्टूडेंट या जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं, खासतौर से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे लिए हर चीज का जो है बेहतर होना ही जो है हमारे लिए मुस्बित इंपैक्ट नहीं डालता, बल्कि उस बेहतरी के पीछे अवामिल क्या है या उसके जो उसकी बैकबोन क्या है ये भी हमें बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान के रुपए की कदर के ऊपर इस वक्त काफी प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब जो चीजों के ऊपर बात की जा रही है वो तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर होगी, मगर अल्टीमेटली जो पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ा सा एक प्रेशर जरूर आ रहा है इस रुपए की कदरें गिरने की वजह से। फिर यहाँ पे दूसरी जानिब फेटेफ का भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये जो ऑल इन ऑल जो करंट अकाउंट जो अभी हमारा सरप्लस में रहा था कुछ महीने पहले तक के, वो फिर अचानक वन ऑफ द सडन डेफिसिट में आना शुरू हो रहा है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट इन चीजों को मेंटेन और बैलेंस करेगी? एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो जब इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात की थी कि कशकोल तोड़ दिए जाएंगे, IMF से असिस्टेंस नहीं ली जाएगी, जिसने मुल्क की दौलत लूटी है उसको कठेरे में खड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर फैसले होंगे और उनको सजाएं होंगी। ये एक ऐसा लगता है कि उस वक्त ये जो बेसिक बातें की गई थी यही शायद मैनिफेस्टो बन गया मौजूदा गवर्नमेंट का, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से एक बड़े लेवल के ऊपर हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया कि जिसकी वजह से मईशत पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ बेनिफिट्स आए। गर्चे अगर इसमें हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करेंगे तो वहाँ पे उनके जो जवाब हैं वो भी वैलिड होंगे कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल जो है वो कोविड के नज़र हो गया, मगर साथ साथ हम ये भी बताते चले कि इस 1 से 1.5 साल के अंदर जो कोविड के नज़र पाकिस्तान की इकोनॉमी हुई अगर, तो उसके अंदर कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिए कि जो कि कारकर्दगी के बगैर हट के थे, जिसके अंदर रेमिटेंसेस का आना, फिर साथ साथ जो है पाकिस्तान के करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का ना होना, और तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में भी आ गया।
تو بہرحال ہمیں ان تمام تر چیزوں سے باعث ہو کے ہٹ کے بات کرنی چاہیے، باعثنس سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے. ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی حکومتی نمائندگوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کر رہے، نہ ہی اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو فگرز ہیں یا معیشت پاکستان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک ابھی مثبت رجحان نہیں دکھا رہی ہیں، اور پھر اس کو صرف فیبریکیشن کر کے یا ان تمام تر چیزوں کہ ہماری امپورٹس نہیں تھی، تو دیٹس وائی ہمارا جو پورا سال کرنٹ اکاؤنٹ لاسٹ ایئر سرپلس میں رہا. موسٹ آف دس پیریڈ کے اندر وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا سرپلس میں رہا. تو یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کی معیشت آگے کس سمت میں جا رہی ہے، مگر ہمیں ان تمام تر چیزوں کو بھی پریزنٹلی ایڈریس کرنا ہوگا. اور تمام تر جو اس وقت عوامل ہیں، خاص طور سے ہم امپورٹس کو تو بالکل ایسا نہیں کہ ہم امپورٹس کو کل سے روک دیں اور ایکسپورٹس کے حجم کو ڈبل کر دیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. مگر گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر جب یہ گورنمنٹ کو ایک ٹائم پیریڈ ملا اور پھر پینڈیمک صورتحال کے اندر ایک موقع ملا تھا جس کے اندر پاکستان کے لیے ایک پالیسی مرتب دی جا سکتی تھی، تھنک ٹینکس کو بٹھا کے بات کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے تحفظات یہ بھی نہیں تھے کہ کاروبار کے لیے کوئی بینیفٹ دیا جائے. تو اس وقت ان کو انوالو کر کے ان تمام تر چیزوں کے اوپر کام کیا جاتا. پھر جو سائٹ ایلوکیشنز تھی اس کے اوپر ایکسپورٹس کے اوپر بات کی جاتی کہ آنے والے فیوچرز کے اندر پاکستان کون سی مارکیٹ ایکسپلور کر سکتا ہے، کووڈ کے بعد کیا سینیریو پاکستان کو جو ہے وہ بینیفٹ دے سکتا ہے. جب کووڈ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا تو عالمی مارکیٹس کے اندر کون سے ایسے ایریناز ہیں، کون سے ایسے سچویشنز ہیں جس کے اندر پاکستان کو بینیفٹ مل سکتا ہے. پھر وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آئل جو ایک دم نیگیٹو آ گیا تھا اس وقت بھی کافی کرٹیسائز کیا گیا، مگر کوئی پراپر اس کے اوپر سمری نہیں دی گئی. مگر ندیم بابر صاحب جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹس تھے انہوں نے بھی اس کے بعد میں ریزائن کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک رفٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بات ہونے لگتی ہیں. پھر وہ اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹانٹنگ ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. تو یہ عوام کے کور ایشوز نہیں ہیں. عوام کے جو کور ایشوز ہیں وہ مہنگائی ہے، روپے کی قدر گرنا ہے، پھر پاکستان کے امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس کیسے اورینٹیشن دینی ہے، آگے والی جنریشن کس طریقے سے پاکستان میں اپنا کردار ادا کرے گی، تعلیمی نظام کو کیسے متعارف کروانا ہے. اتنے بڑے آبسٹیکلز جو ہمارے یہاں پہ معیشت کے اندر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو اس کے اوپر بات کرتے چلے گئے کہ ابھی سسٹم کو چینج کریں گے، سسٹم کو چینج کریں گے. 3 سال کے اندر 1.5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوا، مگر کیا بالکل ہی کاروباری سرگرمیاں یا بالکل ہی اکانومی نے اس کے اوپر کہا کہ میں 1 روپے بھی نہیں کماؤں گا؟ ٹیکس تو بالکل ویسی ٹیکس کلیکشن کیا گیا ہے، جو بھی اس وقت گورنمنٹ کے اپنے ادارے تھے وہ بھی کھلے رہے. تو کوئی ایسی اس کے اوپر مستند جواز عوام کے سامنے لے کے آئے کہ وہ نیکسٹ ٹینیور بھی آپ کو دیں. بالکل آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، چیزوں پہ کام کیا ہے، کافی آبسٹیکلز سے 70 سال کی چیزیں ایک دن کے اندر نہیں ریورٹ کی جا سکتی. مگر ان 70 سال کے پیریڈ کے اندر ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور بیوروکریسی پھر ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کافی ایک رول پلے کیا اپنی گورنمنٹ کے تحت. تو کچھ نہ کچھ تو مثبت رجحان پاکستان میں ڈیولپ ہوئے ہوں گے کہ جس کو آپ بیس بنا کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 70 ایئرس کے اندر ہم ہمیشہ پیچھے ہی کی طرف گئے ہوں گے. ہمارا ایک پیریڈ گولڈن پیریڈ جو تھا وہ 60s کا جو تھا بہت زبردست پیریڈ تھا. تو کیا وجوہات تھیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ اتنی پراپر طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد چیزیں ون آف دی سڈن چینج ہوتی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے. آئل کرائسس ڈیولپ ہونے کے بعد پھر عالمی مارکیٹس کے اندر ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے. پھر سوویت وار ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ یہ ایک نئے سسٹم کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے 88 کے بعد. اور پھر اس کے بعد پھر یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر 9/11 ہوتا ہے. یہ ان چیزوں کو عوام کے لیے جو ہے پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان آگے لے کے جاتی ہے اور کس طریقے سے. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس کلیکشن کے اندر کافی حد تک کی اسسٹنس بھی ہوئی ہے, بہت اچھے ریٹس کے اوپر ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, مگر یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک کور ایشوز نہیں ہے. کور ایشوز یہ ہے کہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا اس وقت ضرورت ہے, کس طریقے سے اس کی فنڈنگ ریز کی جائے گی. عوام ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ جو اس وقت 2 مہینے کا ٹارگٹ تھا اس کے اندر تقریباً لگ بھگ ٹارگیٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ کا ٹیکس گورنمنٹ نے کلیکٹ کیا ہے, تو عوام ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. تمام تر چیزیں ہیں, گورنمنٹ کے پاس ایریناز بھی ہیں, مگر اس کو پراپر پلاننگ جب تک ہم نہیں کریں گے, جب تک کہ چاہے فورن اسسٹنس ہم کو ملتی رہے, چاہے ٹیکس کے ٹارگٹ کی ہم ڈھول بجاتے رہیں کہ ٹیکس کا ٹارگٹ سے زیادہ ہم نے اچیو کر لیا ہے, الٹیمیٹلی ہمیں اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ جب تک کہ ہمارا ایک ویژن, ایک گول, ایک مائنڈ سیٹ سیٹ اپ
सेटअप नहीं होगा आगे जाके कि हमें आखिरकार करना क्या है, तो जब तक ये चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो गर्चे जो अपोजिशन के साथ जो भी मामलात हैं गवर्नमेंट के, जो भी उन्होंने हुकूमती खजाने को अगर नुकसान पहुंचाया है, तो हमारे पास आला अदलिया मौजूद है, एक एपेक्स कोर्ट मौजूद है पाकिस्तान के पास, वे साथ साथ इससे मुतल्लिका इदारे भी मौजूद हैं, FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन यूनिट्स हो, तो ये इनका काम है, इनको करने दें और वहाँ पे जो है अपने एक अच्छी एडवोकेट्स को लगा के उन केसों की सुनवाई करवाएं और उसके ऊपर हतमी फैसले निकलवाएं। तो ये तो एक और जो एक इशू है वो वहाँ पे रिजॉल्व होगा। वो अगर वहाँ पे कोई चीज़ सॉल्व होती है, गवर्नमेंट के फेवर में आती है, तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटली बेनिफिट हो ही जाएगा। मगर जो यहाँ पे कोर इशूज़ हैं जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात की जाए, तो हम ये कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपनी हिकमत अमली को बताया जाए कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उसके आउटकम्स क्या है, उसको कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरीके से जो है वो उसको टाइमली बेसिस के ऊपर आवाम को आके आगाह करेंगे कि तो ये एक कोर इश्यूज है जिसके ऊपर बात करें, ताकि अगर महंगाई भले बढ़ भी रही है और चीज़ों में अगर हमें काफ़ी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ भी रही है, तो ऑल इन ऑल इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करे कि आवाम का कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। अगर आवाम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो वो जिस तरीके से 3 साल से महंगाई के चीज़ों को देख ही रहे हैं, तो वो आगे भी आपको कॉन्फिडेंस अपना देंगे और अभी भी दे रहे हैं कॉन्फिडेंस। आवाम ने आपको अपना कॉन्फिडेंस पूरा दिया हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो रही है, फिर वहाँ पे भारत ने भी ऑन एंड ऑफ के एक सपोर्ट की बात की है, चाइना ने भी अफगानिस्तान को एक सपोर्ट की बात की है, पाकिस्तान के लिए जो है वो अमेरिका का एक बयान आ गया कि अमेरिका ने कहा है कि जब तक के जो आलमी मफाद के ऊपर जानने और माने बगैर अगर अफगानिस्तान आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इसको एक्सेप्ट करने के लिए तरफ सोच समझ के बात करें। तो सेक्रेटरी जो स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने इस बारे में कहा है। तो पाकिस्तान के बारे में तो हर बंदे एक मौकिफ आ जाता है एक जानिब से, मगर वहीं पर दूसरी जानिब बात करें कि किस तरीके से इसको मूव किया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, तो पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। उनको चाहिए कि खित्ते के मामलात के साथ इंटरनल मैटर्स के ऊपर भी नजर रखें, क्योंकि अब जो पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर हमारी मईशत के कुछ नंबर्स बेहतर आए थे, वो अब थोड़े से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप अगर होगा, तो ये तजारती खसारा पाकिस्तान के करंट अकाउंट्स को मज़ीद डेफिसिट में ले जाएगा। एक जानिब हमारे पास जो इस वक्त एक्सटर्नल डेट्स का जो बर्डन है वो तकरीबन 40 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर का हो चुका है, यानी 25 ट्रिलियन रुपीस का गुज़िश्ता साल के करीब था, तो 40 ट्रिलियन रुपीस के करीब हो चुका है। शौकत तरीन साहब जो कि वजीर खजाना है, वो ये कह रहे हैं कि जो रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान में जो है एक प्रेशर आ रहा है और ये जो डेट सर्विंग के ऊपर जो है काफ़ी हद तक के एक प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, इसके ऊपर पाकिस्तान जो उसको सोचना होगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस बात से कतई नज़र कि अपोजिशन ने क्या किया था और ये क्या किया था, ये अब चीज़ें जो है वो 3 इयर्स हो चुके हैं। अदलिया को फैसला करने दें, अदालत के आगे हम कुछ नहीं कह सकते। अदालत जो है वो सुप्रीम एपेक्स रेगुलेटर है जिसकी हम सब ताज़ीम करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट दस्तूर है, कुरान और हदीस के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सबसे आला अदलिया जो है वो इसकी जामिन भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर बात करें, कोर इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम बात करें, उसको रिजॉल्व करने के लिए बात करें, ना कि जो है वो इन तमाम तर चीज़ों से डेविएट करने के लिए एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि आवाम जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि आने वाले वक्तों में होगा क्या। गर्चे इन तमाम तो सिचुएशन के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भरपूर सपोर्ट मिलती भी रही है और आने वाले वक्तों में मिलेगी भी, बट बात यह है कि इसके ऊपर जो है प्रॉपर तौर पर पॉलिसी दें, क्योंकि जिस तरीके से हमने दिसंबर के प्रोग्राम्स में कहा था कि मईशत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर मुतवक्का हो सकता है आने वाले महीनों के अंदर, तो वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों को मज़ीद कंट्रोल नहीं किया गया, तो यही प्रेशर जो रुपये का है वो मज़ीद आगे अपने एक सम्राट इकोनॉमी में डाल सकता है। अगर हमारी इंपोर्ट्स जो है वो कंट्रोल नहीं हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ, या कोई इस तरीके के हमारे पास कोई एक सेटिंग नहीं बनी पाकिस्तान की कि जो रुपए की कदर को बेहतर करे, तो पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर कुछ प्रेशर आने वाले वक्तों में देखा जा सकता है। तो बहरहाल ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे हम छोटे से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक न्यूज़ के ऊपर बात की थी, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट और कमोडिटीज़ के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से आलमी मार्केट के अंदर बदलता हुआ रुझान जो है वो एक तेज़ी का पेश खैमा दे रहा है। अगर बात करें कि इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट के बारे से बात करें तो जो इन्वेंट्री एक्सपेक्ट की गई थी नेगेटिव में, उससे कमी नेगेटिव आई है, यानी डिमांड प्रॉपर तरीके से अभी मार्केट में नहीं आई है। मगर इडा हरिकेन जो इस वक्त अमेरिका में आया था, उसकी वजह से कुछ मार्केट ने अपने सेंटीमेंट्स को बेहतर किया। इस सेंटीमेंट की बेहतर होने की वजह यह है कि जो प्रोडक्शन रुकी, तो जो प्रोडक्शन रुकने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था ऑयल का, वो बतदरीज अभी नंबर्स में तो नहीं आया, मगर फिर भी फ्यूचर एंटिसिपेशन के अंदर उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिलहाल ये अपनी जो गैप है वो कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे प्रोडक्शन कट के ऊपर जो इस वक्त फैसला किया गया ओपेक प्लस मेंबरान का, इसके ऊपर मजीद कोई फैसला अक्टूबर में किया जाएगा कि आने वाले वक्तों में ओपेक प्लस मेंबरान किस तरीके से ऑयल मार्केट्स को देख रहे हैं। तो गर्चे इसके अगर रेट्स के बारे से बात करते हैं तो इस वक्त WTI क्रूड 46 सेंट्स प्लस होने के बाद 70.91 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट इस वक्त 52 सेंट्स प्लस होने के बाद 74.03 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इस वक्त $5 नीचे आने के बाद 1789 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 10 सेंट्स नीचे आने के बाद 23.69 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर कुछ प्रेशर जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ऑल इन ऑल जो इस वक्त जो प्रेशर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इस चीजें आ रही हैं कि मईशतें जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं। यानी जब भी अनसर्टेनिटी होती है मईशतों के अंदर, तो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जो अपने आप को स्ट्रेच्ड आउट यानी अपसाइड की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये भी एक मफरूजा है कि इस तरीके से होता है, मगर ऑल इन ऑल देखें कि इस वक्त ऑयल की मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही है और जो मेटल्स की मार्केट है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जो है वो पूरी जो कोविड के जो असरात हैं वो भी धीरे धीरे वेपरेट हो जाएंगे और कोविड 5 to 10% सिर्फ मईशतों के अंदर एक थोड़ा सा थ्रेट रखेगा, वरना मईशतें इसके अंदर अपने आप को आगे निकाल ले जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसी सेंटीमेंट के साथ मईशतें आगे बढ़ें और आलमी मार्केट की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, जो भी मार्केट्स है इसके अंदर एक खुशखबरी और एक अच्छी न्यूज़ इसके समरात है, उसकी मईशत के अंदर बेहतरी होते हुए दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरजमीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।